है बच्चों, है ना। आज हम डिराइव करेंगे प्लांक्स फार्मूला, है ना। और किसके लिए? ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए प्लांक्स फार्मूला क्या आता है उसको हम डिराइव करेंगे, है ना। अब एक्चुअल में होता क्या है ये देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता था, है ना। ये मेरा ब्लैक बॉडी है ना। इसको हम हीट करते थे, है ना, गर्म करते थे। इससे गर्म करने के बाद इससे रेडिएशन बाहर आता था, है ना। इसी को बोलते थे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। अब देखो तो इससे रेडिएशन बाहर कैसे आता है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये मान के चलते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब भैया यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ से आ गया, है ना। तो बॉडी है ना, उसके उसके अंदर जो एटम रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, वो वाइब्रेट करेगा ना, है ना। तो एनर्जी को रिलीज कब करेगा? जब वो एब्जॉर्ब करेगा। एक्चुअल में होता क्या है, हम एक ऑसिलेटर का बात कर रहे हैं, एक एटम का बात करें, वो मतलब वो रेस्ट में है ना। एनर्जी इधर से आया, है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, ऑक्सीलेट करना शुरू कर दिया, है ना। ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीलेट करना शुरू कर दिया, है ना। अब देखो तो जब ये ग्राउंड स्टेट में जाएगा, है ना, तो उसी एनर्जी को, है ना, बाहर निकालेगा, है ना। तो पहले वो एनर्जी ऑब्जर्व करता है ना, फिर ऑक्सीलेशन ऑसिलेटर वो ऑसिलेट होना शुरू कर देता है ना। फिर जब वो ग्राउंड स्टेट आता है ना, तो उसी जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होता है ना, उसी एनर्जी को बाहर करता है, ठीक है। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है ना। अब जब वाइब्रेट करेगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। अब देखो तो किसी भी ब्लैक बॉडी में, है ना, एक एटम तो होता नहीं है, अरबों एटम होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर रखता है ना, ये बोल सकते हैं ना। अब देखो तो जब लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेटर रखता है तो सबकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। जब वाइब्रेट करता है तो उसके पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है ना। अब देखो तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलता है ना, कि जो ऑसिलेटर है, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, वो कुछ भी फ्रीक्वेंसी रख सकता है, फ्रीक्वेंसी में कोई लिमिटेशन नहीं है ना। फिर से सुनो, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर कैन हैव एनी फ्रीक्वेंसी, है ना। बट मैक्स प्लैंक ने क्या कहा, ये गलत है ना। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो उसमें वो कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकता है, वो वही फ्रीक्वेंसी रखेगा, है ना, जो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू, है ना। बोलने का मतलब ये है, जो जो ऑसिलेटर, है ना, जीरो एनर्जी को, जीरो एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, है ना, एनर्जी को रिलीज करेगा, है ना, वही जो है उसकी जो है सबकी फ्रीक्वेंसी जो होगी स्पेसिफिक होगी, अलग अलग होगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, है ना, चूंकि क्या है, ये बराबर एच न्यू होता है ना, एन एच न्यू, तो एनर्जी क्या होगा, 0h न्यू, 2h न्यू होगा ना। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंट है, एनर्जी जो है क्वांट डिस्क्रीट है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, अलग अलग होगा,
है ना, इस चीज को समझना है। फ्रीक्वेंसी जो है सबकी अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लैंग्वेज में लिखते हैं थोड़ा सा। ये ब्लैक बॉडी है ना इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, ऑसिलेटर कैन हैव एनी फ्रीक्वेंसी, है ना। ऑसिलेटर कुछ भी फ्रीक्वेंसी, कुछ ऑसिलेटर जो है कुछ भी फ्रीक्वेंसी रख सकता है। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो लिमिटेशन इन फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी में कोई लिमिटेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिज्म, बट मैक्स प्लांक है ना, बट मैक्स प्लांक सेड, है ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर can't have, है ना, एनी फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं रख सकता, है ना। ऑसिलेटर will contain that frequency which can emit energy, है ना, 0 h nu 2 h nu और डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर है। किसी को अगर नोट्स बनाना है ना, तो इसको पॉज करके पहले लिख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर अगर हमको टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर पता चल जाए, है ना, और एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी पता चल जाए, है ना, तो टोटल एनर्जी हम निकाल लेंगे ब्लैक बॉडी का, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, प्लांक्स ने किया, है ना। अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करने वाले हैं वो पूरी तरीके से मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को कई तरीके से कर सकते हो, है ना। देखो तुम यहाँ पे हम एक तरीके से करेंगे, एक तरीके से और भी करेंगे अगले लेक्चर में, है ना, लेकिन प्रोसेस वही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, है ना। और ये टोटल नंबर ऑसिलेटर मान के चलते हैं वो n है ना। और n जो है वो n0 प्लस n1 प्लस n2, है ना, बाकी डॉट डॉट, है ना। जो टोटल नंबर ऑसिलेटर है वो n0 n1 n2 का सम है ना। n0 n1 n2 क्या बता रहे हैं, वेयर n0, है ना, नंबर ऑफ
ऑसिलेटर्स, है ना, हैविंग एनर्जी जीरो, है ना। एन जीरो वो ऑसिलेटर है ना, जो एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। भैया कुछ ऑसिलेटर ऐसा होगा, है ना, जो एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा, है ना, तो वो मान लेते हैं एन जीरो, है ना। सेम वैसे एन वन, है ना, ये वो ऑसिलेटर है ना, जो ये एनर्जी को रिलीज करता है ना। एन टू ये वो ऑसिलेटर है ना, जो 2E एनर्जी को रिलीज करता है ना। तो जीरो बोलने का मतलब जीरो, ई मतलब ये बोलने का मतलब एच न्यू, और ये 2E का मतलब 2H न्यू, है ना। अब देखो तो सेम वैसे क्या होगा, N3 N4 N5, है ना, तो हम आगे लिख नहीं रहे हैं, आगे समझ जाना खुद से, है ना। अब देखो तो आगे थोड़ा ध्यान देना, अगर N1 को N1 ऑसिलेटर को N1 ऑसिलेटर, है ना, जिसकी एनर्जी E है, जिसकी एनर्जी क्या है, E है ना, उसको N0 को फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं आगे बता रहे हैं। अगर N2 है जिसकी एनर्जी ये 2E है, इसको हम N0 को फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू, देखो एक रूल होता है ना, उसको बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, number of oscillators है ना, और नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स जो है वो एनआर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ, है ना, N0, है ना, जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर होता है इन टर्म्स ऑफ N0, वो उसका फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे NR लिखते हैं, क्या लिखते हैं, NR, और यहाँ पे लिखते हैं N0, है ना, और ये होता है E की पावर माइनस E/KT, ER/KT, सॉरी ER/KT, ये फॉर्मूला होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो यहाँ पे हम समझा देते हैं NR, देखो NR यहाँ पे R दोनों सेम है ना। तो हमको अगर N1 लिखना है यहाँ पे ना N0 के टर्म में, तो यहाँ पे R की जगह 1 पुट करेंगे, है ना, और E की जगह क्या करेंगे, हम 1 पुट करेंगे, है ना। अब देखो तो N1 E की जगह यहाँ पे एनर्जी है, N1 का एनर्जी कितना E है ना, तो हम यहाँ पे E लेंगे, है ना। अगर हमको N2 निकालना है यहाँ से, N2 यहाँ पुट करेंगे R की जगह, है ना, और यहाँ पे N0 वो तो रहेगा E की पावर माइनस ER, है ना। यहाँ पे R की जगह 2 होना चाहिए, बट हम एनर्जी क्या ले रहे हैं, 2E, यहाँ पे हम 2E पुट करेंगे, है ना, बटे KT हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो है हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे ऊपर में, ठीक है। चलो देखो तो क्या हो जाएगा, N बराबर N0, ठीक है। फिर इसको देखो कैसे लिखते हैं, N1 कैसे लिखेंगे, N1 यहाँ पे N1 होगा, ये क्या होगा N0, है ना, E की पावर माइनस N1 का एनर्जी कितना था, E था ना, E/KT, है ना। आगे N2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 2 रखो, N0, है ना, E की पावर यहाँ पे ER की जगह E2 होगा ना, तो N2 की एनर्जी कितना था, -2E/KT, ये तो होगा, बाकी डॉट डॉट। अब देखो तो इसको मिटा देते, ठीक है। एक काम करो, यहां से ना N0 कॉमन ले लो, है ना, तो क्या आएगा 1 प्लस E की पावर माइनस E/KT, है ना, प्लस E की पावर माइनस 2E/KT, है ना, और फिर प्लस डॉट 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 आ गया, है ना। अब थोड़ा ये देखो तो, है ना, ये किसमें है,
इस सीरीज को क्या बोलते हैं, है ना। देखो इस सीरीज को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं कि जीपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। देखो तो ये मेरा एपी में है, एपी इसको बोलते हैं, एपी बोलते हैं कि जीपी बोलते हैं, है ना। तो इसका जो है ये एपी जीपी क्या एचपी है ना, तीन होता है ना, एपी जीपी एचपी, है ना। तो देखो तो उसमें से देखो एपी जीपी एचपी एक मतलब उसमें उसी फॉर्मूला में से एक इसमें एक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो जो भी बोलते हैं मेरे दिमाग तुरंत मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो तो इसमें से देखो कॉमन टर्म कौन सा है ना, इसको इसमें डिवाइड करो और इसको इसमें डिवाइड करो, देखना आएगा क्या होता है। अगर ये इनफाइनाइट तक है ना, इसको सम करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, इस टाइप को मान लो, इस टाइप का रहता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस एक्स, ये होता है ना। अब देखो तो 1 जो है पहला टर्म, है ना, 1 और माइनस एक्स क्या है मेरा, 1 से डिवाइड करो एक्स को, एक्स आएगा, फिर इसको डिवाइड करो एक्स, तो कॉमन टर्म, है ना। यहाँ पे देखो तो थोड़ा इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करो, ठीक है। अब देखो तो n0 रहने दो, है ना। अब देखो तो इसको इसमें डिवाइड करो कितना है, e की पावर माइनस ई बाई के टी, और इसको इसमें डिवाइड करो, है ना, देखना आएगा e की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना। तो यह जो कॉमन टर्म है वो है e की पावर माइनस ई बाई के टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे पहला टर्म ऊपर, यहाँ जो पहला टर्म होता है यहाँ पे होता है, पहला टर्म यहाँ पे क्या है 1 है ना। और देखो तो फिर नीचे क्या होता है, पहले टर्म होता है माइनस, और जो कॉमन टर्म होता है, कॉमन जो हम डिवाइड करके निकालते हैं, है ना, वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस ई बटे के टी, ठीक है। ये मेरा आ गया टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, है ना। अब देखो इसको ना हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, इसका काम देगा, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑसिलेटर कितना आएगा, देखो तो n बराबर n0 e की पावर माइनस n0 बटे 1 माइनस ई की पावर माइनस ई बटे के टी, है ना। इसको 1 मान लो, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं, बाद में इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑसिलेटर कितना आ गया मेरा, इतना आ गया, ठीक है। अब देखो तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी निकालेंगे, है ना। क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एनर्जी निकालेंगे। देखो तो अब टोटल नंबर ऑफ एनर्जी निकालेंगे, तो देखो तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर्स, है ना। अब देखो तो क्या होगा, एनर्जी को हम टोटल नंबर ऑफ जो एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको मिटा देते थोड़ा, है ना। n0 जो ऑसिलेटर था, n0 ऑसिलेटर, है ना, वो कितना एनर्जी रखता था, 0, है ना। अब देखो तो n1 ऑसिलेटर कितना एनर्जी रखता था, ये n2 ऑसिलेटर कितना एनर्जी रखता था, 2e, है ना। अब देखो तो आगे लिखते हैं हम n0, अब देखो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्या बचेगा n1, और n1 का वैल्यू क्या है मेरा, क्या होता था, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या होगा, देखो तो n0, है ना, और ये को पहले कर दो यहाँ पे, और ये की पावर माइनस ई बटे के टी, यही तो होगा, है ना, प्लस n2 को हम क्या लिखेंगे, n0, है ना, और 2 इसको पहले कर दो, 2n0 ये, है ना, और फिर क्या होगा, देखो तो ई की पावर माइनस 2e बटे के टी, यही तो होगा, है ना। ये मेरा क्या हो गया, ई, है ना। तो एनर्जी का जो टोटल जो एनर्जी होगा, है ना, वो कितना, इतना होगा, आगे डॉट डॉट होगा, है ना। अब देखो तो एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, इस इक्वेशन इसको एक वन मान लेते, इसको मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन 2 में हम मल्टीपल करते हैं ई, है ना, इसमें मल्टीपल करते हैं ई की पावर माइनस ई बाई के टी,
है ना, ये हम मल्टीपल करते हैं, इसमें से इसको मल्टीपल कर रहे हैं, है ना। अब देखो तो इधर मल्टीपल किया तो इधर भी करना पड़ेगा। अब देखो तो इधर करेंगे तो क्या होगा, देखो n0, है ना, ई, है ना। अब देखो मल्टीपल किए तो ई की पावर माइनस ई बाई के टी, और यहाँ की ई की पावर माइनस ई बाई के टी क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2e बटे के टी, ये तो होगा, है ना। अब देखो आगे देखो तो प्लस, है ना। अब देखो तो अगर ये मल्टीपल किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तो, है ना, इसमें से क्या किए हम, इसमें से क्या किए, मल्टीपल किए, है ना, यहाँ पे भी मल्टीपल होगा तो क्या होगा, देखो तो 2e n0, है ना, ई की पावर माइनस, यहाँ पे ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी मल्टीपल होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 3e बाई के टी, यही तो होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, है ना, कैसे होगा, ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस सी बाई के टी, है ना, यहाँ पे रखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है, तो माइनस ई बाई के टी और माइनस 2e बाई के टी, माइनस थ्री ई बाई के टी, ये तो होगा, इसको 3 मान लो, है ना। एक काम करो, है ना, 2 माइनस 3 कर दो, इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, तो क्या होगा देखो तो ई माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी होगा, बराबर, देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, हम घटा रहे हैं, ठीक है। ये n0 पहले लिख लेते हैं, n0, है ना, ई की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना, प्लस 2n0 ई की पावर माइनस 2e बाई के टी, है ना। अब देखो तो इसको घटा रहे हैं ना, तो इधर का इधर से घटा, ये इधर हम घटा दिए, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस n0 ई की पावर माइनस 2e बाई के टी, है ना, और फिर यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, माइनस 2n0 ई की पावर माइनस 3e बाई के टी, है ना, फिर डॉट डॉट होगा। देखो ये फॉर्मूला अलग से है, ठीक है, इसको इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखो तो ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो तो ई माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना। अब थोड़ा ध्यान आगे देना, ध्यान देना, ठीक है। देखो तो यहाँ पे n0 ई, है ना, ई की पावर माइनस ई के टी, है ना। अब देखो तो और यहाँ पे क्या है, 2n0, यहाँ पे ई हो गया, छूट गया, यहाँ पे n0 ई, है ना। अब देखो 2, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, 2n0 ई की पावर माइनस 2e के टी, 2e बाई के टी, है ना। अब देखो कुछ माइनस होगा यहाँ पे, यहाँ पे 2e है ना, और यहाँ पे देखो 2e है ना, ये देखो ये इसमें से, है ना, इसमें से एक मिनट, इसमें से इसको माइनस करो, क्या होगा, 2e माइनस के टी, है ना, 2e माइनस ई, है ना, और ठीक है, ये एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट, ये इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे 2e है ना, ये तो क्या आ जाएगा, देखो तो, हाँ ठीक है 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 ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, देखो तो आ जाएगा मेरा 2n ई है, ई के पावर माइनस 2e बाई के टी है ना, और माइनस यहाँ पे माइनस n0 ई, और यहाँ पे ई की पावर माइनस 2e बाई के टी, तो 2 में इसको घटा देंगे, क्या बचेगा, देखो तो n0, ये तो बचेगा, है ना, और यहाँ पे ई, है ना, ई की पावर माइनस ई बटे के टी, है ना, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन रहेगा, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं, सेम वैसे देखो तो प्लस, है ना, यहाँ पे क्या है 2n0 ई है, ई की पावर माइनस 3e बाई के टी, है ना, तो कहीं मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, है ना, कहीं भी मिस्टेक हो रहा है हम लोग का, n0 ई कहीं मिस्टेक हो रहा है कहीं पे, एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है।
एक n0 e की पावर, ठीक है, इसको इसमें घटा दिए 2 n0, देखो तो यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा इसमें से घटा दिए, ठीक है ना। और क्या है n0 इसमें से एक काम करो, इसमें e माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना, ई की पावर ई माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना। तो अब देखो तो ना थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना। इसका जो घटा के आएगा ना वो इस टाइप से आएगा, देखो घटा के ठीक से घटाना, वो आ जाएगा, वो आएगा। इसका जो फाइनल वो आता है वो ये आता है, देखो तो आता है n0, यहाँ कॉमन आ जाता है ना, और ई की पावर माइनस ई बटे के टी, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में आता है 1 प्लस ई की पावर माइनस ई बटे के टी, है ना, और फिर आता है ई की पावर माइनस 2e बाय के टी, है ना। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे ई कॉमन आ जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ई बटे के टी, है ना। अब देखो तो यहाँ पे n0, ठीक है, n0 एक टर्म और पे छूट रहा है, ठीक है, एक टर्म जो है यहाँ पे वो छूट रहा है n0, यहाँ पे ई भी होगा, ठीक है, ई n0 ई की पावर माइनस ई बटे के टी, ठीक है। और देखो तो यहाँ सेम फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे भी देखो तो जो कॉमन टर्म है इसमें इसको डिवाइड करो, इसमें इसको डिवाइड करो, क्या आएगा ई की पावर माइनस ई बाई के टी। तो क्या होता है फार्मूला, क्या होता है ये बटे, है ना, 1 माइनस आर होता है, ठीक है फार्मूला, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, और 1 बटे 1 माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना, यही तो होगा। देखो तो थोड़ा आगे मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये मेरा क्या है, टोटल एनर्जी है ना, इसको यही रहने दो, है ना। अब देखो तो यहाँ पे n0 ई की पावर माइनस ई बाई के टी, है ना, और ये डिवाइड करेंगे इधर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस ई बाई के टी का स्क्वायर हो जाएगा, होगा, है ना। अब देखो तो ये मेरा आ गया टोटल एनर्जी आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किया प्लांक्स, अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे प्लांक्स ने क्या किया, ई बराबर एस न्यू जो है वो पुट किया, है ना। जब क्लासिकल में क्या था, क्लासिकल में जो है ई बराबर वो के टी पुट करता था, है ना। तो प्लांक्स ने ये यूज किया, जब क्लासिकल में जो है ये यूज किया जाता था के टी, है ना। तो हम यहाँ पे ई की जगह जो है एस न्यू रखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्लांक है ना, ई बराबर एच न्यू, है, पुट ई बराबर टोटल एनर्जी नहीं ई एक ऑसिलेटर हम बोल रहे थे, ई बराबर एच न्यू, तो क्या हो जाएगा देखो तो ई बराबर क्या हो जाएगा n0, है ना, एच न्यू और फिर ई के माइनस एच न्यू बटे के टी होगा, और नीचे क्या हो जाएगा देखो तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बटे के टी, यही तो होगा, ठीक है। अब देखो तो ये क्या आ गया, है, ये आ गया टोटल एनर्जी, है ना, ऑफ द ब्लैक बॉडी, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक, टोटल एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर, इधर मिटा दें, ठीक है, मिटा देते हैं, है ना। इसको क्या करो 4 मान लो, है ना, और ये क्या है, ये टोटल एनर्जी है ना, ऑफ ऑल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का, है ना। अब एक काम करेंगे हम, है ना, कि
एवरेज एनर्जी निकालेंगे। एवरेज एनर्जी निकालने क्या करेंगे हम, टोटल एनर्जी को हम डिवाइड कर देंगे, है ना, एवरेज एनर्जी को हम ये बार से डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर से, है ना। अब देखो टोटल एनर्जी मेरा क्या है, ये है ना, देखो तो N0 एच न्यू ई की पावर माइनस एच न्यू बटे के टी, है ना, बटे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर था ना, ठीक है, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बटे के टी का स्क्वायर, है ना। और फिर देखो तो एन का वैल्यू पुट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर कितना था, ये था ना, तो पुट करेंगे तो नीचे N0 आ जाएगा, है ना, ऊपर भी क्या आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो, ई की जगह एच न्यू बटे के टी, है ना, यही तो आएगा। अब देखो तो ये स्क्वायर एक कट जाएगा, है ना, तो जो एवरेज एनर्जी आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो तो ये कट जाएगा N0, ये कट जाएगा तो आएगा मेरा एच न्यू, है ना, ई की पावर माइनस एच न्यू, है ना, बटे के टी बटे, है ना, 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बटे के टी, है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो एक टर्म कट जाएगा, तो मेरा एवरेज एनर्जी जो है ये आएगा, है ना, इट इज एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, ठीक है, ये आएगा। अब देखो कहानी यही खत्म नहीं होती, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं कितना था, 5 था कि 6 था, 6 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो तो ये एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी है ना, एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी है, ठीक है। तो अब देखो तो आगे जो है थोड़ा सा जो लिखने जा रहे हैं उसको थोड़ा समझने वाली बात है ना। देखो तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, है ना, हैविंग फ्रीक्वेंसी, है ना, न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू ईच, है ना। देखो ये वाला जो है ना, ये पहले जो है पहले का जो साइंटिस्ट था, रेले था, वेनिस था, उन्होंने कैलकुलेट किया था, है ना, उसी को यूज किया प्लांक ने भी, और ये सही, ये जो है वो सही कैलकुलेट किया था। ये बोलता है कि न्यू प्लस न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में कितना ऑसिलेटर होगा, है ना। तो न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में जो ऑसिलेटर होता है, जो निकाला गया था, है ना, वो ये आया था, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, 8 पाई एच भी और न्यू क्यू, है ना, बटे सी क्यू, सॉरी न्यू क्यू नहीं स्क्वायर आया था, है ना, 8 पाई एच न्यू स्क्वायर बटे सी क्यू, भी यहाँ मल्टीपल है, ठीक है, 8 पाई एच भी न्यू स्क्वायर बाई सी क्यू। तो ये जो है ना, ये क्लासिकल में ही निकाला गया था कि टोटल नंबर ऑफ जो ऑसिलेटर होगा इन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, है ना, ये होगा, है ना। तो ये उस समय भी सही था, और प्लांक्स ने बाद में निकाला, उस समय भी यही आ रहा था, ठीक है। तो प्लांक ने चेंज किया, प्लांक ने सिर्फ एनर्जी में चेंज किया, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, प्लांक्स के अनुसार एक ऑक्सीलेटर का एवरेज एनर्जी इतना है ना, और फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, इसके बीच में जो ऑसिलेटर है ना, वो इतना है ना। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज में कितना एनर्जी होगा, है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमको पता चल जाएगा, है ना। अब तो देखो आगे लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, है ना।
और यहाँ पे जो यहाँ पे था ना 8 पाई एच भी न्यू स्क्वायर सी, ये जो हम सही लिखे, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा, यहाँ पे डी न्यू होगा, ठीक है, डी न्यू। तो इस टर्म को जानो बढ़िया से कि ये बता रहा है कि छोटी सी फ्रीक्वेंसी रेंज में, छोटी सी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, है ना, इसमें से इसको घटाओ तो डी न्यू का छोटा, तो मतलब डी न्यू का डिफरेंस है ना, तो छोटे से फ्रीक्वेंसी रेंज में, है ना, और वो डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में जो नंबर ऑफ ऑसिलेटर आता है वो इतना आता है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, टोटल एनर्जी है ना इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, है ना, न्यू प्लस डी न्यू के बीच में जितना ऑसिलेटर है ना, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। न्यू प्लस डी न्यू का मतलब ये है, देखो इधर मान लो कि फ्रीक्वेंसी जो है 5 से लेके 10 हर्ट्ज तक है ना, हम बीच में उठाते हैं तो 6 हर्ट्ज उठाते हैं, और फिर एक मानते हैं 6.5 हर्ट्ज मानते हैं। तो अगर बहुत सारे ऑसिलेटर हैं, वो फ्रीक्वेंसी 5 से 10 तक रखता है, तो हम ये निकालना चाहते हैं कि 6 से वो ऑसिलेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 से लेके 6.5 तक है, वो कितना ऑसिलेटर होगा। यही बताता है न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। आगे तो टोटल एनर्जी इन द रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू क्या होगा, देखो तो ये जो है वो ये एक एनर्जी का ऑसिलेटर है ना, सॉरी एक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी है ना, और टोटल ऑसिलेटर कितना है, इतना है। तो हम टोटल एनर्जी हमको निकाला तो मल्टीपल कर देंगे हम, है ना। देखो तो क्या करें, 8 पाई एच न्यू स्क्वायर, है ना, 8 पाई एच न्यू स्क्वायर बटे सी क्यू, है ना, और यहाँ पे डी न्यू, है ना। एक टर्म और है भी, है ना, हम भी को जो है एक काम करते हैं, अब यहाँ लिखते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है। और इधर क्या लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई न्यू, है ना, और यहाँ पे डी न्यू लगा देंगे, है ना। इसका मतलब ये हो गया एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, इसका मतलब यह है, सिंबल का मतलब है कि उस ऑसिलेटर की एनर्जी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू तक है ना, छोटे से फ्रीक्वेंसी में कितना ऑसिलेटर है ना, और जितना ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी जो है ये टोटल टर्म बता रहा है, ठीक है। अब देखो तो भी को हम इधर डिवाइड करते हैं, है ना, भी को, तो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा, है ना। इस टोटल को हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी है ना पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, इसको क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, है ना, यही तो है। और इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी, क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इन द रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, है ना, इज नॉन एनर्जी डेंसिटी, है ना। अब देखो तो, है ना, भी, है ना, एक काम करते हैं, सैम्बल को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, यही रहने देते हैं, पर समझ जाना कि एनर्जी डेंसिटी है। तो फाइनल जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, देखो तो ई न्यू और फिर डी न्यू क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे 8 पाई, है ना, एच, है ना। अब देखो तो यहाँ पे न्यू स्क्वायर है, यहाँ पे न्यू है, तो क्या हो जाएगा 8 पाई एच न्यू क्यू, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो सी क्यू, है ना। अब देखो तो ई की पावर माइनस एच न्यू बटे के टी, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एच न्यू बटे के टी, ये तो होगा।
है ना। थोड़ा आगे और चलते हैं, ई न्यू डी न्यू, है ना। अब देखो तो 8 पाई एच न्यू क्यू बटे सी क्यू रहने देते हैं। एक काम करो, इसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा, देखो तो ई की पावर एच न्यू बटे के टी, ये तो होगा, है ना। नीचे लग ई की पावर एच न्यू बाई के टी होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ई की पावर एच न्यू बाई के टी और ई की पावर माइनस एच न्यू बाई के टी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1, है ना। और यही है प्लांक्स का, है ना, फार्मूला, जो हमेशा हमको किताबों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे मिटा देते हैं, थोड़ा और आगे चलेंगे। ठीक है, दिस इज द फार्मूला, ये कौन सा नंबर आ गया, 6-7 जो भी आया होगा, ठीक है, देख लेना, है ना। दिस इज द फार्मूला, है ना, यही जो है, यही फार्मूला जो है काफ़ी फेमस है और यही हमेशा हमको किताबों में देखने को मिलता है ना। दिस इज द प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, प्लांक्स फार्मूला फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, अब देखो तो ये किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, है ना। अब देखो इसको हमको चेंज करना है वेवलेंथ के टर्म में, तो देखो तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के टर्म में ये फॉर्मूला क्या होगा, हमको पता है न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा, है ना। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो लैम्बडा के सापेक्ष में, क्या हो जाएगा, डी न्यू बटे डी लैम्बडा, है ना। इधर क्या हो जाएगा, माइनस सी बटे लैम्बडा स्क्वायर, ये तो होगा। तो यहाँ से डी न्यू क्या हो जाएगा, तो डी न्यू बराबर माइनस सी बटे लैम्बडा स्क्वायर, है ना, और फिर डी लैम्बडा। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू जो है ना, न्यू का वैल्यू यहाँ पुट करो और डी न्यू का वैल्यू जो है यहाँ पुट करो, यहाँ पे डी न्यू भी आएगा ना, ठीक है, डी न्यू भी आएगा, ठीक है, छूट गया था। डी न्यू का वैल्यू जो वहाँ से यहाँ पुट करो, और देखो पुट करोगे क्या आएगा। अब यहाँ पे न्यू ना लेके हम लेंगे ई लैम्बडा डी लैम्बडा, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो तो 8 पाई एच, है ना, न्यू बराबर क्या होता है, सी बटे लैम्बडा, है ना। तो क्या होगा, सी क्यू, है ना, बटे लैम्बडा क्यू, है ना, और यहाँ पे सी क्यू पहले से है ना। आगे क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या है, 1 है, 1 को छोड़ देते हैं, है ना, तो 1 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है अंदर में, ई की पावर एच न्यू का वैल्यू सी बटे लैम्बडा के टी, है ना, न्यू का वैल्यू सी बटे लैम्बडा पुट करो तो एच सी बटे लैम्बडा और के टी, है ना, -1, है ना। और यहाँ पे क्या है, डी न्यू का वैल्यू पुट करो, क्या है, सी बटे लैम्बडा स्क्वायर और डी लैम्बडा, है ना। हम माइनस को छोड़ दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर मिटा देते हैं, ठीक है। आएगा ई लैम्बडा डी लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो 8 पाई, है ना, एच सी क्यू कट जाएगा, है ना, तो ये सिर्फ बचेगा 8 पाई एच सी, ठीक है। और फिर नीचे क्या होगा, देखो तो लैम्बडा क्यूब और लैम्बडा स्क्वायर लैम्बडा 5, है ना, और फिर क्या बचेगा, ई की पावर एच सी बटे लैम्बडा के टी, है ना, -1, है ना, और यहाँ पे डी लैम्बडा, है ना। ये हो गया प्लांक्स फार्मूला, तो छोटा तो नहीं है, 8 पाई एच, है ना, और सी कट गया, 8 पाई एच सी लैम्बडा 5, है ना, और ई की पावर एच सी बटे लैम्बडा के टी -1, है ना। ठीक है, ये हो गया प्लांक्स फार्मूला।
इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा। अब ये बता रहा है, ये टर्म ये बता रहा है ना, एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, है ना, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ऑसिलेटर, है ना, इन द रेंज लैम्बडा टू लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला जो है काफ़ी फेमस फार्मूला है, काफ़ी लेंदी भी है ना, लेकिन जो है सो है ना। अभी ब्लैक बॉडी सीरीज ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, अभी 2 सीरीज और चलेगा, 2 लेक्चर और चलेगा, तब जाके अभी इससे हम निकालेंगे, इससे हम क्लासिकल थ्योरी पहुँचेंगे अगले सीरीज में, है ना, कि जो रेले ने एक्सप्लेन किया था, जो विन ने एक्सप्लेन किया था, है ना, वो इस फार्मूला से कैसे आएगा। ठीक है, अब देखो तो बीच में ना एक टर्म में हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है मिस हो गया। ठीक है, कहाँ पे मिस हुआ था, ये मिस हुआ था, हाँ, ई की पावर है ना, ई सॉरी ई और ई माइनस एच न्यू बाई के टी, है ना, ये सही से बनाना। ठीक है, सही से इसको माइनस प्लस करना, जो आगे टर्म लिखे हैं ना, जो हम बोले थे कि ये आएगा वही आएगा। ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में फिलहाल जो है वो पता नहीं कहाँ वहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, बट देख लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर से हम इसको जो है एक क्लास में मतलब 5 मिनट में समझा के फिर हम पोस्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है हम कैलकुलेशन जो है वो पूरी किए नहीं है, और फिर सिर्फ हम थ्योरी लिखे हैं। ठीक है, मेन चीज़ लिख दी है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक्स बच्चों, देखते रहो। ठीक है, और इससे जुड़े है ना, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो करवाएंगे, और इंटरव्यू में जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो करवाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक्स।